हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जैसे फंक्शन आ गए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ कुछ उस टॉपिक पे जो आजकल चल रहा है। जैसे अभी गणपति जी आए थे और फिर विसर्जन भी कर दिया हम सब ने, और अब श्राद्ध शुरू हुए हैं, पितृपक्ष के श्राद्ध। तो आज मैं आपसे एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे और उससे सहमत होंगे। अगर तो आप इतना माइंड रखते हैं कि आपको मेरी बात समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, टाइम पास है या सिर्फ स्पीच है, तो आपकी मर्ज़ी। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे इस टाइम पितृपक्ष चल रहे हैं और कुछ लोग हैं जो श्राद्ध कर रहे हैं, पंडितों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। पंडितों को भोजन कराना, वैसे तो दान पुण्य का काम करना बहुत ही अच्छी बात है। हम हमारे उसमें भी कहते हैं, हमारे ग्रंथों में भी कहते हैं, हमारे जितने भी पूजनीय स्थान हैं वहाँ पर ये बात ज़रूर कहते हैं कि आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो आपके कर्म जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। ये जो साल है ये कार्मिक साल है, हमारे कर्मों का ही हमको मिलना है। तो आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप ये सोचें कि मैं कैसे मर्जी कर्म कर लूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसा नहीं होता। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई फैमिली विच कोई माँ अपनी सासू माँ की सेवा करती है तो फ्यूचर में उसकी सेवा पक्का होगी, पक्का 101% होगी। और अगर नहीं करती तो वो भी उम्मीद मत रखे कि उसका बेटा, चाहे उसका बेटा लाख अच्छा हो, चाहे वो माँ का भक्त हो, पर माहौल सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो जो माँ होगी उसकी सेवा नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम जो बोते हैं ना वही हमें काटना पड़ता है। ये कर्मों का फल है। कर्म हम जैसे करते हैं हमें वैसे ही कर्मों का फल का भुगतान करना पड़ता है। आप जब आप मार्केट जाते हैं तो कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, सब्जी या कुछ दूध वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गया, या खाने की कोई भी अदर आइटम हो गई, हम खरीदने जाते हैं तो हम शॉपकीपर होते हैं या कोई रेड़ी वाला होता है या शॉपकीपर होता है, हम उसको पैसे देते हैं तभी वो हमको सामान देता है ना। ऐसे तो वो हमको सामान नहीं देता ना। पैसे पे करेंगे तो हमको सामान मिलेगा, चाहे हम कुछ भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तो ज़िंदगी का भी एक रूल है, आप जो देते हो ना रिवर्ट में वही आपको मिलता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। कई बार ऐसे होता है हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही होती, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो कार्मिक है। वो ज़रूरी थोड़ा ना इसी जन्म के कर्मों का मिल रहा हो सकता है हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा ना किया हो सकता है ये जीवन हमारा बड़ा साफ सुथरा रहा हो सकता है हमने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया हो जिसका हमें भुगतान करना पड़ा हो। फिर भी आप अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे ना, डब्बी जो होती है ना, जैसे डब्बा होता है, चीनी वाला डब्बा होता है, आप रोज़ चाय बनाते हैं उसमें से चीनी यूज़ करते रहते हैं, तो एक दिन तो चीनी का डब्बा खाली होता है ना। तो ऐसे ही कर्म है। अगर मान लो हमने पिछले बहुत गंदे कर्म किए हुए हैं और हमें इस जन्म में भुगतान भरना करना पड़ रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि लै एडी दा औखी है, करी चलो जो करना है, दुख तो वैसे भी मिल रहे हैं वैसे मिल रहे हैं। तो भैया अच्छे कर्म करो, आपका वो डब्बा खाली हो रहा है, और जिस दिन वो चीनी का डब्बा खाली हो गया ना, उसमें आपके अच्छे कर्म भरने शुरू हो जाएंगे। उसका कुछ फल तो आपको इसी जन्म में ही मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो है यही है, यही है, यही है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बाबा आपको यहीं पर ही स्वर्ग के नज़ारे दे देता है, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो फिर आपको पता ही है क्या होना है। बुरे कर्म मत कीजिए। और ये भी एक सच है, अटल सत्य,
जो हम करते हैं वही हमारी संतान करती है। अगर हम गलत कर्म करते हैं, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने देखा कि मेरे पापा ड्रिंक करते हैं या मेरी मदर हैं हर टाइम फ़ोन पे बातें करती रहती हैं या अदर पर्सन की चुगलियाँ करती रहती हैं, आस पड़ोस में बैठ के गप्पाबाजी करती हैं, लोगों में से वीक पॉइंट निकालती हैं, आपका बच्चा आप जैसा बनेगा, 101% बनेगा आप जैसा, चाहे वो जितना धार्मिक पैदा हो। क्योंकि माहौल का बहुत असर पड़ता है हमारे बच्चों पे। खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है। कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य आप हैं, आप जो करेंगे आपके बच्चे वही बनेंगे। आप उनसे बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए कि अगर हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने चाहे चाचा ताई या बहन भाई या अदर शरीक जिसको कहते हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। करेंगे करेंगे, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। मत कीजिए ये सब, ये गलत है। अपने आप को बदलिए। कुछ भी बात हमारी जो शुरू हुई थी श्राद्धों से हुई थी। मेरा कहने का बस एक अभिप्राय है कि जब अगर आपके मम्मा पापा दादा दादी अदर पर्सन कोई भी है, अगर वो इस संसार में हैं तो यहीं पर ही उनकी सेवा कर लीजिए ना। बाद में श्राद्ध मनाइए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। श्राद्ध जरूर करने चाहिए, पितरों को खुश जरूर करना चाहिए, ये बातें सच्ची होती हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि ये बातें सच्ची होती हैं। पितर होते हैं और उनको खुश ही रखना चाहिए, पर जीते जी भी उनको खुश रखिए, उनकी सेवा करिए। अपनी वाइफ को वैल्यू देते हैं ना, तो अपनी माँ को भी वैल्यू दीजिए, अपने पापा को भी वैल्यू दीजिए, अपनी बहन को भी वैल्यू दीजिए, अपने ब्रदर को भी वैल्यू दीजिए। जीते जी उनकी सेवा कीजिए। वो मरने के बाद आप देखिए, आपकी माँ है, सारी ज़िंदगी आपके लिए प्यार के लिए तरसती रही। आपके पास 10 मिनट नहीं थे उनके पास बैठने के लिए, और बाद में आप 2 घंटे लगा कर उनका श्राद्ध कर रहे हैं। ओ भैया, जीते जी उनकी सेवा कर लेनी थी ना, जीते जी उनको प्यार दे देना था। आप सोचो, जब वो मरे होंगे तो कितनी उनके अंदर तड़फ होगी आपसे बातें करने की, आपके साथ बैठने की, शिद्दत से आपका साथ चाहने की। वो दीजिए उनको, अपना साथ दीजिए, अपना टाइम दीजिए। माँ बाप आपसे कुछ नहीं मांगते, अगर कमा तो वो खुद ही रहे होते हैं। अगर आप आज किसी मुकाम पे हो तो अपने पेरेंट्स करके हो। आपके पेरेंट्स ने आपको कामयाब बनाया, आपको पढ़ाया लिखाया। पैदा होते ही दूध का इंतज़ाम खुद तो नहीं किया ना, माँ ने किया। पैदा होते रोटी का इंतज़ाम खुद ने किया, बाप ने किया। तो अगर उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया तो वो आपके पैसों के भूखे नहीं हैं। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए, उनको आपका स्नेह चाहिए। दीजिए उनको। हाँ, जो जा चुके हैं उनके श्राद्ध कीजिए, मनाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, पर जीते जी भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। बाद में लोग दिखावे के लिए या मन की संतुष्टि के लिए, चलो मैं कहती हूँ लोग दिखावे के लिए नहीं, मन की संतुष्टि के लिए ही आप श्राद्ध कर रहे हैं, आप पंडितों को खाना खिला रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, आप या कहीं भी जा रहे हैं तीर्थ स्थान पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। असली फ़ायदा यही है, जीते जी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मैं यही सलाह दूंगी, हमेशा चाहूँगी सब अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह रहें। बाकी तो आप सब समझदार हैं, इस दुनिया में रोटी को ओटी कोई नहीं कहता, तो समझिए और अपने मन को भी समझाइए।